Best Paddock International India 2024 is Divya Rao. दिव्या राव हमारे साथ है, मिस प्लेनेट इंटरनेशनल इंडिया 2024। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। तो हम बात करना चाहते हैं दिव्या जी से कि बताइए कि ये अवार्ड कैसे करके नॉमिनेट हुए इस पैरामीटर में। सबसे पहले जोहार झारखंड आप सभी को। तो ये शुरुआत हुआ था स्टेट लेवल कंपटीशन से। पहले हमने और एप्लीकेशन भरना पड़ता है, फिर उससे स्टेट सिलेक्शन होता है जिसमें टॉप 50 निकाला जाता है। उसके बाद फिर हर एक स्टेट से एक एक को लिया जाता है। टॉप 15 जो होते हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाते हैं। फिर नेशनल प्लेटफॉर्म में जो विनर होते हैं वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। क्या क्या कैटेगरी, जब फॉर्म भराया जाता तो उसमें क्या क्या कॉलम रहता है? उसमें बेसिकली रहता है आपका नाम, आप क्या पढ़ाई करते हो, आपकी हाइट, आपका एज और आप कौन कौन से पेजेंट में पहले पार्टिसिपेट कर चुके हो और आप क्यों इस पेजेंट को सिलेक्ट कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। तो पढ़ाई में क्या कुछ उसका कैटेगरी है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 18+ हो तो आप भर सकते हो इसमें। उसमें कुछ पार्टिसिपेट के लिए पैसा वैसा भी भरना पड़ता है क्या? हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो वो एप्लीकेशन के लिए आपको थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। उसके बाद कोई अमाउंट नहीं लगता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे मैंने कहा स्टेट सिलेक्शन होता है, तो स्टेट लेवल क्लियर होने के बाद हम लोग जाते हैं नेशनल प्लेटफॉर्म में। तो फिर वहाँ पे एक पूरा जर्नी होता है 1 वीक का। उस जर्नी के बेसिस पे हम लोग को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सी लड़की कैपेबल है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फिर उसे क्राउनिंग किया जाता है। कितने स्टेट के लड़की है वहाँ पर आई थी? वहाँ टोटल 15 हम लोग टॉप 15 गर्ल्स थे अलग अलग स्टेट से। उसमें 3000 अबव एप्लीकेशंस आते रहते हैं, तो वो हमें पता नहीं, क्योंकि जो टॉप 15 होते हैं उसको ही बस ये लोग इंटरनेट पे वायरल करते हैं। आपको जब उन लोग जज किए होंगे तो क्या क्या चीज़ को पॉइंट आउट करके कंपटीशन में बीट किए होंगे, कुछ एनालिस्ट समझ सके? जी, सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो एक सोसाइटी के सामने। क्योंकि अगर आप कल को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करोगे, आप अपने नाम से ज़्यादा इंडिया के नाम से जाने जाओगे। तो आपको वेल ड्रेस होना चाहिए, आप मैनर्स होना चाहिए कि आप दूसरों को कैसे ग्रीट करो। तो वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। उसके बाद ये लोग देखते हैं आपका रैंप वॉक, आपका टैलेंट। फिर सिर्फ ब्यूटी मैटर नहीं करता है, ब्यूटी विद ब्रेन भी मैटर करता है। क्या ये मैटर रखता है कि पैसा ही अधिक होना चाहिए? आपके पास अगर टैलेंट है और आपके माता पिता का सपोर्ट है तो आप बिल्कुल आगे जा सकते हो। पैसा हर चीज़ में लगता है आजकल के ज़माने में, लेकिन टैलेंट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कितने हाइट की लड़की लो थी? आपके हाइट कितना है? मेरा हाइट 5'7" है और वहाँ पे 5'3" से शुरू थे। कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं था वहाँ पे। तो आपका हाइट के जितने भी लड़की थी उससे प्लस था कि कुछ थोड़ा मोड़ा कम था? नहीं, मेरे से भी टॉल गर्ल्स थे, 5'8", 5'9" के भी थे। तो इस कंपटीशन के बाद नेक्स्ट कंपटीशन की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? नेक्स्ट कंपटीशन के लिए अभी अपने आप को और ट्रेनिंग दे रही हूँ अच्छे से, ताकि इंडिया को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एडवोकेसी पे बहुत काम करो, क्योंकि इंटरनेशनली आप बहुत सारा इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उस पे आप क्या बोलोगे, किस बेसिस पे, किस टॉपिक को लेके आप बोलोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वहाँ के लिए वार्डरोब भी प्रॉपर रेडी करना पड़ता है। नेशनल कॉस्ट्यूम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी रेडी करना पड़ता है। क्या कोई कोच तैयार किए हैं? क्योंकि अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाने, इंटरनेशनल में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया से एडवांस कंट्री भी आएंगे, तो उनके पास प्रॉपर टीम रहता है, कोच रहता है, उनके साथ सपोर्ट रहता है। आपके साथ कौन कौन सपोर्ट है? जी, हमारे जो नेशनल डायरेक्टर है योगेश सर और निमिषा मैम, वो लोग बहुत हेल्पफुल है। तो वो लोग ही मुझे हायर करेंगे ट्रेनर, तो वो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ही मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भेजेंगे। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर और मैम ले रहे हैं। क्या आपको कुछ ऑफर पैसा वैसा का कुछ आया?
जी पैसे से ज़्यादा वो लोग काम आपको देते हैं। लाइक जयपुर में बहुत सारे शोज़ होते हैं, तो वो सब पे आपको इनविटेशन मिलता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे जा पा रहे हो कि नहीं। तो वो लोग वर्क ऑप्शंस बहुत देते हैं। वेट, हाइट और अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपने अपने घर में क्या-क्या तैयारी की है? सबसे पहले खुद का मेंटल पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली स्टेबल हो तो आप अपने फ़िटनेस पे, अपने स्किन पे, सब चीज़ पे ध्यान दे सकते हो। तो सबसे पहले अपना मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे से रखो, उसके बाद अपने फ़िटनेस पे ध्यान दो, अच्छे से खाओ, पियो, खुश रहो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या मॉर्निंग वॉक, जिम क्या घर में कुछ करती है? जी, मैं जिम भी जाती हूँ, और जब मैं हॉस्टल में रहती हूँ, अभी तो मैं वेकेशंस पे आई हूँ, जब मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो वहाँ पे जिम फैसिलिटी नहीं है, तो फिर वहाँ पे मैं होम एक्सरसाइज़ेज़ करती हूँ। जब ये अवार्ड जब आपको मिला तो सबसे पहले आपने किसको फ़ोन किया? सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो लोग वहाँ पे आ नहीं पाए थे, और मेरे पास उस वक़्त फ़ोन भी नहीं था। तो मैंने दूसरे के फ़ोन से सबसे पहले अपने घर पे कॉल किया, और मैंने बताया कि मैं फाइनली मिस इंडिया बन चुकी हूँ। तो मेरे पापा, मम्मी, मेरा छोटा भाई और मैं, बस वो बताने के बाद हम लोग 15 मिनट तक सिर्फ रो रहे थे कॉल पे कि फाइनली 4 साल का मेहनत सक्सेस हुआ। अच्छा, जब आपके फ्रेंड जो कॉलेज के फ्रेंड है, जो बचपन के फ्रेंड है, जो स्कूल के, उनको जब मैसेज दिया तो उन लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग भी बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा। उन लोग ने मुझे भी कांग्रेचुलेट किया, और वो लोग सब जानते हैं मेरी जर्नी। उन लोग स्टार्टिंग से देखे कि मैंने इस फ़ील्ड में बहुत मेहनत की है, तो वो लोग भी बहुत खुश थे। सेकंड कॉल मेरा उन्हीं को गया था। मुझे लगता है मेहनत, सपोर्ट और किस्मत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पेरेंट्स का समर्थन आपके साथ नहीं रहेगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। किस्मत को टैलेंट से नहीं रोका जा सकता है क्या? किस्मत लिखा हुआ रहता है, लेकिन किस्मत का लिखा हुआ आप पलट सकते हो अगर आप टैलेंटेड हो। किस्मत और टैलेंट में किसको चुनिएगा? आई थिंक टैलेंट। आप वुमेन को, समाज को, कंट्री को और पूरे पूरे वर्ल्ड को क्या दे के जाइएगा? आप अपने समाज में अवेयरनेस सबसे पहले फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जितने भी ओल्ड एज होम है, अनाथ आश्रम है, फिर जो जानवरों के साथ अत्याचार किया जाता है, एनवायरनमेंट पे इतना इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सब का रीज़न्स है ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग ही हर्ट करें एनवायरनमेंट को, अपने पेरेंट्स को, एनिमल्स को, सबको। तो अवेयरनेस फैलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़े सेंसिटिव हो जाओ, इंसानियत मत भूलो आप लोग। तो इंसानियत होना बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके अंदर। एजुकेशन और ये फील्ड दोनों एक साथ तैयार किया जा सकता है? कौन से करियर को चुनिएगा? मुझे बचपन से ही एक्टिंग, मॉडलिंग का बहुत शौक़ था, और जब मैं अपने गुड्डा गुड्डी के साथ खेलती थी तो मैं डॉक्टर भी बहुत खेलती थी, तो मुझे डॉक्टर भी बनना था। और टच वुड अभी ऐसा सिचुएशन है कि मैं दोनों को ही बहुत प्रॉपर्ली मैनेज कर पा रही हूँ। मेरे कॉलेज वाले भी बहुत सपोर्टिव है, तो वो हर चीज़ को मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रही हूँ, दोनों को ही अभी बराबर लेके चल पा रही हूँ। बिकॉज़ अभी मेरा एग्ज़ाम्स भी है नवंबर में, और मेरे फाइनल्स भी है नवंबर में, तो अभी मेरे कॉलेज वाले मुझे सपोर्ट करेंगे, तो फिर मैं एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन कर पाऊँ। आपको कोई चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए, सोचिए, ड्रीम कीजिए, और प्लेनेट को बचाने के लिए, तो आपके पास क्या प्लान है प्लेनेट को बचाने के लिए? सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करना चाहिए। आपको एक सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल यूज़ करना चाहिए। लाइक आपको कपड़े रिपीट करना चाहिए, आपको पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना आप खा पाओ उतना ही लो, क्योंकि फूड वेस्ट करने से भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कलकत्ता का रेप केस, इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लड़की आज सुरक्षित नहीं है? इस विषय में आप समाज को, नेशन को, गवर्नमेंट को और ह्यूमन को क्या संदेश देना चाहते हैं? लड़कियां सुरक्षित आज से नहीं, हर युग में लड़कियां कभी सुरक्षित रही नहीं है। चाहे वो द्रौपदी के टाइम हो, चाहे वो सीता के टाइम हो, कभी लड़कियां सुरक्षित रही नहीं है। चाहे वो जितना भी अपने लिए लड़ ले, झगड़ ले, लेकिन वो उनको सुरक्षा नहीं मिलता है। देखा जाए तो लड़के भी सुरक्षित नहीं है आजकल। जब एक हाल ही में केस आया था जिसमें दोस्त के साथ ही बहुत गलत किया गया था, तो उसको सबने इंटरनेट में एज अ मीम वायरल कर दिया, और सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन वही अगर वो लड़की होती तो वो केस बहुत सीरियस हो जाता। तो मुझे लगता है जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी सेफ नहीं है। क्योंकि आज के युग में भी रावण जैसे बहुत लोग भरे हैं। तो तब के युग में सिर्फ एक था, अब के युग में बहुत ज़्यादा है। तो एक ही संदेश देना चाहूँगी कि जो आप करोगे वो आप भोगोगे। आप ज़्यादा दिन तक बच के नहीं रह सकते।
तो एक दिन आएगा ज़रूर जब सबका अंत होगा और ये सब रुक जाएगा। और ये कोलकाता केस इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, क्योंकि जो लड़की के साथ गलत होता है वो एक बार नहीं होता। जब समाज 10 बार उसके बारे में बात करते, उसके माता पिता के साथ, उसकी रूह के साथ उतने बार बलात्कार होता है। तो इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो एक्शन लेना है वो गवर्नमेंट लेंगे। अवेयरनेस, आप स्टोरी फैला रहे हो, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। ये एक घटना दोबारा नहीं हो कोई लड़की के साथ, बच्ची के साथ, उसके लिए क्या क्या उनको टिप्स दीजिएगा कि वो सुरक्षित जाए, अपने लाइफ को ठीक से जी सके? पेरेंट्स को भी अगर आप कुछ बोल सकते हो तो बोलिए। देखिए, जितने भी माँ बाप होते हैं सब अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देते हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियाँ। लेकिन अब वो हाथ से अगर निकलना उनके किस्मत में है तो वो निकल ही जाते हैं। तो आप अपना सेल्फ डिफेंस लेके चलो, आप फाइट बैक करो। लेकिन मुझे पता है सिचुएशन आ जाता है जब 10 लोग आपके पास आएंगे तो आप नहीं लड़ पाओगे, चाहे आपके पास चाकू हो, छुरी हो, कुछ भी हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस इतना ही बोलूँगी कि सावधान रहे, आप अपना प्रिकॉशन मेंटेन करें, ज़्यादा बाहर ना जाए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लड़कियां, चाहे अब मैं ही क्यों ना हूँ, मुझे भी अभी कहीं भी जाने में डर लगता है, क्योंकि सिचुएशन वैसा हो गया है। तो सच बताओ तो कोई हेल्प ही नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। मुझे लगता है ऐसा रूल निकालना चाहिए कि जितने भी रेप क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए ऐसा सज़ा निकाले कि वापस उस चीज़ को करने में कोई भी मुजरिम का रूह काँप जाए अंदर से। तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। सब कुछ है इनके पास, हाइट है, पर्सनैलिटी है, एजुकेशन है, प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू को क्रैक करने का तरीका है, लेकिन अब इनका टैलेंट और कंपटीशन जज करने वाले का सोच में डिपेंड करता है कि यह इंटरनेशनल जो अवार्ड है वह कैसे इनको मिले। हम भी चाहेंगे कि अवार्ड इनको मिले, क्योंकि इनके पास जो आईक्यू है सभी क्षेत्र में है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, करंट अफेयर हो, एजुकेशन हो, अपनी बॉडी को, अपने चेहरा को कैसे करके प्रेजेंट करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी मम्मी पापा का योगदान कोई भुलाया नहीं जा सकता। विदाउट कोच, विदाउट कोई गाइडलाइंस सलाह के अगर इंटरनेशनल का वह पैरामीटर पार कर लेती है तो यह काबिल तारीफ़ है जमशेदपुर के लिए। और हम भी चाहेंगे कि ऐसे ऐसे बच्ची आगे जाए और अपनी देश के, अपने राज्य और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।